अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक वीडियो थोड़ी सी हमने बनाई थी जो पहले मैंने आपको जिसका लिंक सेंड कर दिया था। कुछ चीज़ें आप रिकैप करता हूँ। ये मैनिफेस्ट फाइल थी, इसके बारे में आपको बताया था कि जितने भी हम एक्टिविटीज़ ऐड करते होते हैं ना ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, यानी कि न्यू, और इधर ये एक्टिविटी, ठीक है, कोई एक्टिविटी ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एंट्री है ना वो इस मैनिफेस्ट फाइल में हो जाती है। जब हम कोई ऐप्स को कोई परमिशन देते हैं, लाइक इंटरनेट की परमिशन देते हैं, ठीक है, अगर कैमरा यूज़ कर रहे हैं कैमरा की परमिशन देते हैं, तो जितनी भी परमिशन हम उसको देंगे तो उसकी जो एंट्री होगी कि इस एप्लीकेशन की जो है ना क्या क्या परमिशन है, ठीक है, तो वो इधर परमिशन हमको खुद डिफाइन करनी पड़ेंगी। जो एक्टिविटी की है वो ऑटोमेटिकली जो है ना इसमें एंट्री होती रहेगी। हाँ, जब आप नई एक्टिविटी मसलन ये ऐड करना चाह रहे हो ना, तो ये देखें इसमें ऑप्शन आ रहा है लॉन्चर एक्टिविटी। अगर इस पर टिक कर देंगे तो जो मैंने आपको बताया था ना कि इंटेंट फिल्टर वाला जो पेयर टैग है वो ऑटोमेटिकली इसमें से डिलीट होगी। जो आप नई एक्टिविटी बना रहे हो, जो एक हिसाब से पेज बना रहे हो, तो उसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मैनिफेस्ट फाइल थी, जिसे यानी कि एक बुनियादी चीज़ें होती हैं कि आपकी जो है ना एप्लीकेशन है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी है, उसका नाम क्या है, ये वो सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें जिस तरह हम CSS में, अगर आपको यानी कि थोड़ा सा इसका आइडिया है, तो यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें लिंक करते हैं। लाइक अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है ना, तो उसकी जो CSS की स्टाइलिंग है, ठीक है, वो हम क्या करते होते हैं कि एक CSS की शीट बना के ना उसमें क्लासेस बना लेते हैं। फिर उन्हीं क्लासेस को हम जो है ना बार बार कर रहे होते हैं, रेफ़र कर रहे होते हैं, यानी कि वो रेपिटेशन ऑफ जो कोड है ना उससे हम बच जाते हैं। तो अगर वैसे नॉर्मल कोई और लैंग्वेज है तो हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका फिर क्या फ़ायदा होता है कि हमें बार बार जो है ना वही सेम रेपिटेशन नहीं करनी पड़ती। बस एक जगह फंक्शन लिख दिया, बाकी बस उसको हम रेफ़र करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो कोड है वो हमारे पास जो है ना वो कॉल हो जाता है। तो सेम यही चीज़ जो है ना हमारे पास इसमें XML और ये यानी कि हम एंड्रॉयड में भी करते होते हैं। हम अगर जिस तरह कुछ एंटिटीज़ हैं, लाइक कलर्स हैं, हम कलर डिफ़ाइन कर लेते हैं। मसलन के एक ख़ुद का एक कलर बना लिया किसी भी कम्बिनेशन से ना, तो उसको नाम दे दिया माई बटन कलर, माई डिव कलर, ठीक है, तो फिर वो कलर आपने 1000 जगह पर इस्तेमाल कर लिया। जैसे ही आप मेन जहाँ पे आपने वो चीज़ डिफ़ाइन की है, ठीक है, उधर आप चेंजेस करेंगे तो जहाँ जहाँ भी जो है ना आपने वो कलर कॉल किया है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ना उसको मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा। जिस तरह 2 है माई बटन BG कलर बैकग्राउंड टिंट, ठीक है, और ये कुछ डिफ़ाइन है, कुछ ये मैंने 2 की ज़रूरत पड़ी थी वो बना दिए, और बाकी स्ट्रिंग्स सेम इस तरह करके गए। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कल जो हम अरे डिफ़ाइन कर रहे थे, लाइक कि अभी कौन सा यूज़र जो है वो लॉगिन होगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा या रेजिडेंट होगा, तो उस बेस पे हमने जो अरे डिफ़ाइन की थी, ठीक है, तो वो हमने कॉल कर लिया एंड डिफ़ाइन कर दिया। अब जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यहाँ से कॉल कर लेंगे। एक और है पेमेंट प्लान के सर्विस बेस्ड पेमेंट प्लान है, ये मंथली है, ठीक है, तो ये हमने अरे एक डिफ़ाइन की है, प्लस उसके बाद कुछ स्ट्रिंग्स हमने डिफ़ाइन की हुई हैं, लाइक ऐप नेम, तो ये सारे के सारे जो है ना ये ऐप नेम है। तो अब जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़नी है ये पूरा लिखने की, जस्ट मैं ये चीज़ लिखूँगा तो वहाँ पे ये चीज़ कॉल हो जाएगी। अगर 1000 दफ़ा यानी कि ज़्यादा दफ़ा जो है ना अगर मैंने ये स्ट्रिंग ही लिख दिया है ना, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये है कि रिडंडेंसी तो बढ़ेगी, लेकिन अगर मुझे चेंज करना होगा तो मुझे 1000 जगह पे चेंज करना पड़ेगा। बस इस केस में ये है कि मैं बस यहाँ पे चेंज करूँगा और ऑटोमेटिकली वो चेंज हर जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ को बंदा जितनी गहराई में जाके जो है ना वो कर सकता है, अपने हिसाब से कोड कर सकता है। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं, आपकी जो यूज़र वाली है एक्टिव ऐप है उसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले ये लॉगिन पेज आ गया, इसके ऊपर जाते हैं।
आपको मैंने उसमें बताया था ना कि मैनिफेस्ट फाइल के हिसाब से कि जो आपकी लॉन्चर एक्टिविटी है वो कौन सी है, फ्लैश एक्टिविटी, ठीक है, ये वाली, ये फ्लैश एक्टिविटी। तो इसका आपको मैंने बता दिया था, हाँ अभी आपको मैसेज भी आ गया। अच्छा, इसका आपको मैंने बता दिया था कि ये इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 है, इस केस में ये बस 1 सेकंड के लिए जो है ना ये एक्टिविटी डिस्प्ले होगी। उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमने इसको टास्क दिया हुआ है, जो रनेबल दिया हुआ है, ये न्यू रनेबल, ये वाला, तो ये काम करेगा इतने टाइम बाद इस काम ने एग्जीक्यूट हो जाना है। तो इतने टाइम के लिए इसने करना क्या है, ये एक्टिविटी वैसे रहेगी, यानी कि आपके पास सामने डिस्प्ले होगी ना। तो अभी मैंने उसका जो एक्सएमएल पोर्शन है इस पर क्लिक करके जो है ना, क्योंकि एंड्रॉयड में अगर आपने एक जावा एक्टिविटी बनाई है, एक जावा फाइल बनाई है, तो उसी के कंसर्निंग एक एक्सएमएल फाइल भी होगी। ये जावा बैकएंड जो कोडिंग है और जो एक्सएमएल है वो फ्रंट एंड कोडिंग है। तो ये आपकी जो है ना सिंपल एक, और कुछ भी नहीं है, एक हिसाब से एक तस्वीर है बस। और ये मतलब ऐसे इस जो फॉर यूज़र फॉर हाउसिंग सोसाइटी लिखा हुआ है, ये 1 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगी। उसके बाद ये शेयर प्रेफरेंस में जो यूज़र फ्लैग है उसकी बेस पे डिसाइड होगा कि अभी इसने किधर जाना है। अगर तो वो फ्लैग नल नहीं है, फिर फर्दर वो डिसाइड करेगा कि उसके अंदर वैल्यू कौन सी है। अगर वो रेजिडेंट है तो फिर रेजिडेंट होम एक्टिविटी पे जाएगा कंट्रोल आपका। अगर वो एसपी है तो सर्विस प्रोवाइडर वाली जो होम एक्टिविटी उस पे जाएगा। अगर वो नल है तो फिर लॉगिन पे जाएगा, ठीक है, लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लॉज, सॉरी। अच्छा, तो अभी हम ज़रा स्क्रीन पे जाते हैं। ये हमारी लॉगिन वाली एक्टिविटी है। इसमें क्या है कि आपको फील्ड्स दिखाई दी, चलो इसको उसको ओपन करके इसको क्लोज कर देते हैं। लॉगिन पे आ गया है, फ्लैश भी डिस्कस कर लिए, यानी कि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। जब चीज़ें रिपीट होने शुरू हो जाएंगी तो फिर कोड और ईजी हो जाएगा। अभी लॉगिन का ये हमारे पास फ्रंट एंड है, ठीक है, और ये उसका बैक एंड है। फ्रंट एंड में क्या है कि हमारे पास ये 2 एडिट टेक्स्ट हैं, एडिटी है। एडिट टेक्स्ट मीन कि जहाँ पे आप टेक्स्ट यूज़र को इनपुट दे सकता हो, तो वो एक हिसाब से मतलब उसको हम जो है ना उसके लिए हम एडिट टेक्स्ट लेते हैं। लेकिन जहाँ पे जस्ट हमें चीज़ दिखलानी हो तो उधर हम क्या लेते हैं, टेक्स्ट व्यू लेते हैं। ये देखें, ये टेक्स्ट व्यू है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी, लेकिन जब मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट व्यू भी आ गया, ठीक है। तो रियल टाइम में सिंक भी हो रहा है। स्टाइलिंग आपको बताया था कि जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग्स डिफ़ाइन करते हैं, तो थीम्स में जाके हम जो है ना स्टाइल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो स्टाइल डिफ़ाइन किया था टेक्स्ट में लॉगिन हेयर। अभी यहाँ पे लॉगिन हेयर जो है ना मैंने क्या किया हुआ है कि उसकी स्ट्रिंग डिफ़ाइन की है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लॉगिन हेयर भी हार्ड कोड कर सकता, लेकिन जो स्ट्रिंग स्लैश लॉगिन, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो ये कि यहाँ पे आ गया लॉगिन हेयर। अब यहाँ मैं जो भी चीज़ चेंज करूँगा तो इधर भी डिस्प्ले होगी। अगर मैं कहीं और पे भी स्ट्रिंग लॉगिन यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। प्रोग्रेस बास वैसे प्रोग्रेस डिस्प्ले कराने के लिए कार्ड व्यू, ये आपको बताया था। जो कार्ड व्यू होता है वो सिंपल एक हिसाब से कंटेनर होता है एडिट टेक्स्ट का ना। उसके काफ़ी आप इस्तेमाल हैं, ज़रूरी नहीं है कि एडिट टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, उससे आप इमेजेस लगा सकते हैं। और एक कार्ड व्यू के अंदर आप इमेज लगाएं, साथ में जो है ना कोई और चीज़ लगा दें। इसकी नुमाया चीज़ ये होती है कि मतलब बेहतरीन चीज़ है कि इसमें स्टाइलिंग ज़्यादा इफेक्टिवली और इजीली हो जाती है। प्लस इसका एक 3D व्यू भी आता है कि इसके नीचे जो है ना आप शेडो का इफेक्ट दे सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है ना अभी वैसे अगर नॉर्मल एडिट टेक्स्ट लिखें तो बहुत सिंपल सा आता है। स्पिनर, ठीक है, ये वो ड्रॉप डाउन और ये बटन। अच्छा, लास्ट जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा था तो फिर मेरे गेस्ट आ गए थे, तो फिर मुझे वो वीडियो उधर जो है ना वो कंपाइल करना पड़ी। तो मैं आपको बता रहा था उस टाइम के जितनी भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ना,
जिनसे हम इनपुट ले रहे हैं या जिनकी बेस पे कोई इंटरेक्टिविटी हो रही है उसको मैंने आईडीज़ असाइन की हुई हैं। मसलन के जो प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार कब हाइड करनी है कब शो करनी है, इसको हमने चूँकि कंट्रोल में लाना है तो इसको आईडी दे दिया है प्रोग्रेस बार लॉगिन के, लॉगिन पेज पे जो प्रोग्रेस बार है ना वो वाली। उसके बाद ये एडिट टेक्स्ट है। अब ये चूँकि इधर ईमेल लिखनी है तो मैंने इसको नाम दिया एडिटी फॉर एडिट टेक्स्ट ईमेल। इसकी जो आईडी है वो दी है। ये पासवर्ड का एडिटी पासवर्ड। और ये जो आपका जो स्पिनर है, स्पिनर LA, यानी कि आप मुख्तलिफ नेमिंग कन्वेंशन आप यूज़ कर सकते। LA फॉर, अभी मैं स्पिनर भी काफ़ी बड़ा लफ्ज़ था, ठीक है, लॉगिन और फिर एक्टिविटी, ये काफ़ी लंबा जाता है। LA फॉर लॉगिन एक्टिविटी और फिर स्पिनर। और फर्दर नीचे जो है ना कि बटन कब क्लिक हुआ है कब नहीं क्लिक हुआ, उसकी बेस पे डेफिनेटली हम सारा कुछ करेंगे। तो हमने उसकी आईडी दी है बटन लॉगिन। जो ये लॉगिन वाला बटन है इसकी बटन लॉगिन है, और जो दूसरे वाला है रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन बटन टू REGLA, ठीक है, बटन टू रजिस्ट्रेशन लॉगिन एक्टिविटी, यानी कि अब नाम जो बटन टू रज, ठीक है, कि बटन टू रजिस्ट्रेशन LA फॉर लॉगिन एक्टिविटी की है। बटन करंटली जो कन्वेंशन हम कोई भी रख सकते हैं जो भी आपके जहन में है कि लॉगिन एक्टिविटी के अंदर जो बटन है ना, और उसका जो फंक्शन है कि टू रजिस्ट्रेशन के, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज की तरफ ले जाएगा। ये वैसे एक आइडेंटिफायर है। आप ये सारी फंक्शनैलिटी इसके नाम के अंदर नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC XYZ कुछ भी दे सकते हैं। और बाकी अब इसका जो है ना मेन जो बैक एंड वाला पोर्शन है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने जिन जिन व्यूज़ पे एक्टिविटी करनी है या जिनकी बेस पे हमने कुछ, जिनकी बेस पे करनी है, जिनके ऊपर करनी है, ठीक है, तो उनको हमने पहले इधर डिफ़ाइन करना है। ये प्राइवेट आइडेंटिफायर दिया है, ठीक है, पब्लिक हो प्राइवेट हो तो वो तो आपको मतलब माशाल्लाह खुद डेवलपर है, आपको तो होगा। पब्लिकली थोड़ी सी चीज़ इनसिक्योर होती है लेकिन पूरे होल प्रोग्राम को विजिबल होती है। प्राइवेट में बस उसका एक अपना वो स्पेन होता है, ठीक है, उसी के अंदर विजिबल होती है। आप यहाँ पे ना भी दें तो फिर भी प्राइवेट ही रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट। एडिटी फॉर एडिट टेक्स्ट, एडिट ईमेल, एडिटी पासवर्ड। अभी ये इसके अंदर डिफ़ाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स बनाए हैं, उसके बाद दो बटन बनाए हैं, ऐप कंपेट बटन, बटन लॉगिन और बटन टू रज लॉगिन एक्टिविटी LA। प्रोग्रेस बार बनाई है, स्पिनर इनिशियलाइज किया है, ठीक है, अभी डिफाइन किया है। उसके बाद डाटाबेस। अभी यहाँ पे जो है ना दो डाटाबेस के रेफरेंस ले रहा हूँ। डाटाबेस रेफरेंस, अभी यहाँ पे जस्ट चीज़ें जो है ना मैं कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो इनको इनिशियलाइज हम फर्दर आगे करेंगे। क्या क्या चीज़ फर्दर नीचे जो है ना हमें चीज़ चाहिए होगी पहले इधर डिफ़ाइन कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, SP सर्विस प्रोवाइडर रेफरेंस और रेजिडेंट रेफरेंस, और स्ट्रिंग्स ली हैं, एक ईमेल के लिए, एक पासवर्ड के लिए और एक यूज़र टाइप के लिए, जिसमें एक्चुअल स्ट्रिंग सेव होंगी। ये चीज़ क्या है, ये व्यूज़ हैं, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। व्यूज़ एक ऑब्जेक्ट है और स्ट्रिंग जो उसके अंदर जो है ना जो भी अल्फ़ाबेटिक या जो भी आपके पास एक स्ट्रिंग आप डिस्प्ले करा रहे हो, जो यूज़र से ले रहे हो, वो चीज़ है। और शेयर प्रेफरेंस, ठीक है, तो ये भी हमें चाहिए होगी इधर। अच्छा, उसके बाद इस लाइन के बाद ना जैसे ही मतलब आप XML की फ़ाइल को बता रहे होते हैं कि जो है ना हमारा जो कंटेंट है वो क्या है, r.layout.activity login, ये वाली फ़ाइल है, उसके नीचे आपका जो कोड है वो स्टार्ट हो जाता है। इनिट एक फंक्शन बनाया है इकट्ठी जो है ना, अभी इस पर मैं कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक, तो ये चीज़ें अगर मैं ये इनिट का फंक्शन ना बनाऊँ उधर भी लिख सकता हूँ, लेकिन बस थोड़ी सी क्लीनलीनेस के लिए, सफाई सुथराई के लिए जो है ना, बस ये इनिट का फंक्शन बनाया है कि वैसे चीज़ें इधर
जम्बल अपना हो जाए ना। तो इन चीज़ों को जो ऊपर ये मैंने डिफ़ाइन किए हैं, इनको इनिशियलाइज़ करने के लिए इसी फंक्शन के अंदर मैंने कर दिया। मसलन कि रेजिडेंट रेफरेंस जो डाटाबेस का ऑब्जेक्ट हमने 2 बनाए थे ना, फायरबेस डाटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस चाइल्ड रेजिडेंट, ठीक है। अब इधर भी जाते हैं, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि आपका जो डाटाबेस है मैंने किस पे बनाया है, बरल देख लेते हैं। हाँ इधर ही है मेरे ख्याल में। अच्छा चलो, ये एक नया पंख खुल गया। चलो ये बैकएंड पे होता रहेगा। अच्छा ये आपका मेन डाटाबेस है, ठीक है। और फर्दर जो है ना, जिसको मैं रेफरेंस ले रहा था, एक मैं इस नोड का रेफरेंस ले रहा था, एक इस नोड का रेफरेंस ले रहा था, रेजिडेंट, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, ये एक रेजिडेंट है फ़िलहाल, सर्विस प्रोवाइडर। इसके अंदर फ़िलहाल ये 2 सर्विस प्रोवाइडर हैं, एक अली हैदर के नाम से और एक ये ऑनलाइन डेटाबेस है फायरबेस ना। तो जो भी इस तरह की एप्लीकेशन होती है, यानी कि आपने यूज़र और जो एडमिन है या जो मुख्तलिफ यूज़र उनको इंटरेक्टिव बनाना है ऑनलाइन, तो फिर आपको ऑनलाइन डेटाबेस यूज़ करना पड़ता है मोस्टली। अच्छा, और उसके बाद दूसरा ये असद रज़ा है। तो ये 2 नोड्स हैं। अच्छा, इन 2 का मैंने रेफरेंस लिया, एक यानी कि फायरबेस डाटाबेस गेट इंस्टेंस, इनकी जो इंस्टेंस है उसका रेफरेंस लो, और फर्दर जो चाइल्ड है रेजिडेंट का रेफरेंस जो है ना, रेजिडेंट तक का रेफरेंस REF के अंदर है, रेजिडेंट के अंदर इसके। और जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, इसका जो रेफरेंस है वो SPREF के अंदर है। अच्छा, फर्दर अभी एडिट टेक्स्ट, ठीक है, उसको मैं जो इधर हमने फ्रंट एंड पे डिफाइन है, यानी कि एक हिसाब से डिज़ाइन किए थे, तो उसको लिंक कर रहा हूँ। जो हमने इधर जो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हैं, एडिट ईमेल इक्वल्स फाइंड व्यू बाय ID, उन व्यू को ID की बेस पे फाइंड करके, और यहाँ पे जो ID है उसका पूरा पा देते हैं R, यानी कि जो रिसोर्सेज की जो पूरी फाइल होती है ना, ठीक है, उसका हम रखते हैं r.id.adt ईमेल, ठीक है। तो उसको हम जो है ना, इस व्यू को हम इस एक हिसाब से इसमें इसके साथ मैप कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, सेम एडिटी पासवर्ड के साथ, लॉगिन बटन के साथ, फाइंड व्यू बाय ID, r.id लॉगिन बटन, और ये दूसरे वाला और ये स्पिनर, ठीक है। ये हमने इसको इसके साथ है क्या कर दिया है, मैप कर दिया है। तो ये 2 हमने फंक्शन ऑन बैक प्रेस, जब हम यानी कि ये हमारे पास है, एक सेकेंड, हम स्क्रीन पे आते हैं, तो जैसे ही मैं बैक प्रेस करता हूँ तो जो ये अलर्ट आता है, ठीक है, ये ऑन बैक प्रेस पे जो ये अलर्ट आ रहा है, इसको अगर मैं ये ना हटाता तो एन बैक प्रेस पे वो एग्जिट होना थी, लेकिन अभी ये अलर्ट आ रहा है। तो ये इस फंक्शन के अंदर मैंने एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स जो है ना वो प्रिंट कराया है।
ठीक है। उसका ये कि अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, अलर्ट बिल्डर इनके एक क्लास है। तो एक न्यू जो है ना वो बिल्डर बनाया है, ठीक है। फिर इसको हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि लॉगिन एक्टिविटी डाल दे, और जो भी हमने ये बिल्डर बनाया है फिर पहले उसको मैसेज सेट करते हैं, अलर्ट डायलॉग बॉक्स बिल्डर डॉट सेट मैसेज आर यू वांट टू डिलीट दिस ऐप। फिर टाइटल जो है ना क्लोज अलर्ट, ये वाला जो ऊपर वाला टाइटल है, नीचे वाला जो है ना वो मैसेज है। और फिर जो अलर्ट डायलॉग डॉट सेट पॉजिटिव बटन, जो ये वाला बटन है ना, इस ये पोजीशन ये पॉजिटिव है। बेशक आप यहाँ पे नो लिखते हैं लेकिन जो ये पोजीशन है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है। जो राइट बॉटम, ठीक है, राइट बॉटम वाली पोजीशन है। तो उसके अंदर एक तो टेक्स्ट लिखा है यस के बटन पे यस प्रिंट हो, ठीक है। उसके बाद जो आपने फंक्शनैलिटी देनी है ना, तो फंक्शनैलिटी क्या है कि न्यू डायलॉग इंटर, यानी कि जब आप न्यू प्रेस करेंगे ये कुछ कोड जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो आपको खुद ब खुद जो है ना वो आईडी दे देगा, जो ऑन क्लिक का एक डिफ़ॉल्ट कोड होता है ना, इस हिसाब से। तो ये मतलब जैसे जैसे मतलब अगर इसमें कोई अपडेट आती है तो चीज़ें साथ साथ ये अपडेट करता रहता है। जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है ना, फॉर एग्जांपल कि अभी इसने मिसाल के तौर पे यहाँ पे आर्गूमेंट 1 दिया है ना, तो अगर अपडेट आती है कि मतलब ये ऐसे करते हैं कि इसमें 2-3 आर्गूमेंट्स या 2-3 इनपुट्स यूज़र से इनपुट करा सकते हैं, तो फिर यहाँ पे आर्गूमेंट 1 2 3 4 या इनपुट 1 2 3 ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के केस में जो है ना ये ऑटोमेटिकली जो आपके इंटरफेस मेथड्स होते हैं ना ये आपको ओवरराइड करने पड़ते हैं। जैसे ही आप न्यू करके स्पेस एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको एक टेम्पलेट सा दे देगा। आपने जस्ट जो है ना डायलॉग इंटरफेस दैट डिसमिस कि जैसे ही आप यस प्रेस करेंगे एक तो ये जो है ना ये डायलॉग है वो डिसमिस हो जाएगा, प्लस फिनिश एक्टिविटी कि जो एक्टिविटी ये लॉगिन वाली है ना, ठीक है, वो फिनिश हो जाएगी। और इन केस नो अलर्ट डाट सेट नेगेटिव बटन नो, उस केस में क्या होगा कि जस्ट डायलॉग इंटरफेस डॉट डिसमिस, तो ऊपर बस ये डिसमिस होगा। बस ये डिसमिस होगा, ठीक है। और ये तो आपने डिफ़ाइन कर दिया है ना, ये फंक्शनैलिटी की ये काम इसको करने चाहिए और एक बिल्डर बना दिया है। तो अब इसको शो भी कराना है, तो आखिर में जो लास्ट लाइन होगी अलर्ट डायलॉग बॉक्स सॉरी अलर्ट डायलॉग बिल्डर दैट शो, तो फिर ये शो करा देगा। लेकिन शो कब कराएगा? जब आप बैक प्रेस करेंगे तब। अच्छा, हम इनिट पे थे। इनिट के बाद चूँकि हमने लॉगिन बटन जो है ना वो डिफ़ाइन कर दिया है। लॉगिन की बटन हमने जो XML में शुरू में हमने डिज़ाइन किया था उसको हमने जो इधर आपने वेरिएबल इनिशियलाइज किया है उसके साथ मैप कर दिया है। तो अभी हम उस पर लिसनर लगाते हैं, यानी कि ऑन क्लिक पे वो क्या करेगा, लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। तो ये इंटरफेस जो है ना ये मतलब उसका जो मेथड है यहाँ तक वो आपको कोड देगा। ये ऑन क्लिक, उसके बाद न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, ओवरराइड, और ये ऑन क्लिक इसको आप ओवरराइड करेंगे जो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है ना इस फंक्शन का, सॉरी इस क्लास का। तो इसमें ये है कि अभी जो आपने यहाँ पे जावा क्लास में जो ये स्ट्रिंग्स डिफ़ाइन की थी ये वाली, फिर इसको आपने मैप किया था यहाँ पे, सॉरी इसको आपने अभी तक नहीं किया, इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट जो भी आपको इनपुट उस टाइम होगी वो अपने कॉपी कर लेनी है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक हो, कॉपी मीन के वहाँ से जो चीज़ जो है ना आपने गेट कर लेनी है। जो आपका व्यूज़ है ना, जिस तरह आपका ईमेल व्यू है, जिस तरह आपका पासवर्ड के लिए व्यू है एडिट टेक्स्ट वाला, ठीक है, दोनों व्यू है। तो
जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करें उस टाइम उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग हो, चाहे है नहीं है कुछ भी है, वो फ़ौरन आपने गेट करनी है। तो ये वो ईमेल है ना, वो स्ट्रिंग है, इक्वल्स edt email डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ट्रिम में ये है कि अगर आखिर में कोई स्पेस वगैरह आती है तो वो कांट छांट कर देता है, ठीक है। तो क्या करेगा कि edt ईमेल के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको गेट करेगा, टू स्ट्रिंग उसको प्रॉपरली स्ट्रिंग में फॉर्मेट कर देगा और ट्रिम कर देगा, ठीक है। और उसके बाद इसको ईमेल में सेव कर देगा, पासवर्ड को पासवर्ड में सेव कर देगा। प्रोग्रेस बार लॉगिन। अच्छा, इसको जो है ना, जो प्रोग्रेस बार है इसकी भी हमने आईडी अब इधर से कर ली है, इसको लिंक कर दिया। जो इधर हमने प्रोग्रेस बार डिफ़ाइन की थी उसको जो हमारे XML की फ्रंट एंड में जो प्रोग्रेस बार है उसकी आईडी से लिंक कर दिया है। और उसके बाद क्या है कि जो स्पिनर LA है, जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये वाली जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है अभी जो भी सिलेक्टेड है, ठीक है, तो उसको यूज़र टाइप स्ट्रिंग के अंदर हम सेव कर देंगे स्पिनर LA डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। तो जो भी आइटम सेलेक्टेड होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तो वो आपको यूज़र टाइप में मिल जाएगा। इफ ईमेल डॉट इक्वल्स नल, ठीक है, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग है तो क्या करेगा कि जो edt ईमेल है ना उस पर जो एरर है, एरर सेट करेंगे हम रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड सेट करके जो है ना फोकस उसको कर देंगे कि जो हमारा कर्सर है जो है ना वो उधर चले जाएगा और रिटर्न इधर से ही वापस। सेम हम जो है ना पासवर्ड के लिए करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग जो है ना, हमें अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर रहा है जावा तो हम इसकी फॉर्मेटिंग उस हिसाब से कर रहे हैं कि इसका एक पैटर्न होता है ना, ईमेल का एक मखसूस पैटर्न होता है। तो हम क्या कहते हैं कि पैटर्न्स डॉट ईमेल एड्रेस डॉट मैचर के जो भी पैटर्न्स हैं ईमेल एड्रेस के मैचर ईमेल, कि भाई वो मैच करे जो हमारे पास जो ईमेल आई है, ये वाली ऊपर ये वाली, ठीक है, कि अगर उससे मैच हो रहा है, सॉरी ये नॉट, अगर नहीं मैच हो रहा है फिर तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं मैच हो रहा तो edt email डॉट सेट एरर डॉट इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, तो ये प्रिंट हो, उधर रिक्वेस्ट फोकस हो और उधर से ही वापस कंट्रोल आ जाए हमारे पास, तो उससे फिर आगे एग्जीक्यूशन ना हो। अच्छा, अगर यहाँ तक आपका फ्लो आ गया, इट्स मीन कि आपने ऊपर वाली सारी कंडीशनें वो ट्रू कर ली हैं, कोई मसला नहीं है। अभी यहाँ पे क्या करा रहे हैं, प्रोग्रेस बार लॉगिन डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, तो जो प्रोग्रेस बार है वो विजिबल हो जाएगी। अच्छा, इफ़ यूज़र टाइप डॉट इक्वल्स रेजिडेंट, अभी यहाँ पे अगर रेजिडेंट सेलेक्ट है या सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट है, इस बेस पर फैसला होना है ना। तो इफ़ दिस, और ये अब ब्रैकेट कहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ पे एल्स में भी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो अगर तो जो है ना इफ़ यूज़र टाइप डॉट इक्वल्स डॉट रेजिडेंट, अगर रेजिडेंट है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम सर्च करेंगे कि जो भी ईमेल है क्या उस बेस पे उस टेबल में ऑलरेडी पहले कोई ईमेल है या नहीं है। अगर है तो फिर जो हमारा पासवर्ड है वही पासवर्ड उस ईमेल के आगे लिखा हुआ है। उसकी क्यूरी ये है कि ये रेजिडेंट है ना, तो resref डॉट ऑर्डर बाय चाइल्ड ईमेल, कि उसके अंदर जो नीचे जो ईमेल वाली है ना, यानी कि नोड है, तो वो देखना है कि इक्वल टू ईमेल, क्या वो ईमेल के बराबर है। ऐड इवेंट लिस्ट, ऐड लिस्टनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट, ये इसकी है कि मतलब आप इसको इवेंट लिस्टनर लगाते हैं जब आप सर्च करते हैं। ये क्यूरी का फॉर्मेट है, सॉरी फायरबेस की का। और उसके बाद ये क्या करता है कि आपको रिटर्न में एक स्नैपशॉट जो है ना वो रिटर्न करता है। तो फिर आप इफ़ लगा के चेक करते हैं कि इफ़ स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट, कि अगर तो स्नैपशॉट एग्जिस्ट कर रहा है फिर तो जो है ना आपने ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन आप देखेंगे इसकी जो स्टार्टिंग ब्रेस है
वो कहाँ तक है, यहाँ तक है। अगर नहीं कर रहा तो फिर आपने ये चीज़ प्रिंट करानी है। टोस्ट डॉट मेक, टोस्ट होता है कि हल्का सा मैसेज जो आपको नॉर्मली डिस्प्ले होता है, उसको आप कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि आप करंटली किस एक्टिविटी के अंदर हैं, लॉगिन एक्टिविटी दादिस, चेक योर क्रेडेंशियल्स, ठीक है। और फिर उस टोस्ट की लेंथ देते हैं कि वो टोस्ट, वो मैसेज कितने टाइम के लिए शो हो, लेंथ डॉट शॉर्ट, और फिर इसको शो कराते हैं डॉट शो से, ठीक हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे अच्छा, इफ़ स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट, अगर तो स्नैपशॉट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि आपको एक प्लेस ऐसी मिल गई है जहाँ पे आपका ईमेल जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है, फिर क्या करते हैं हम कि फॉर लूप चलाते हैं। फॉर डाटा स्नैपशॉट डी डॉट स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि वो देखेगा क्या उस स्नैपशॉट के अंदर जो है ना फर्दर चाइल्ड्स हैं, यानी कि ऐसे भी हो सकता है, हालांकि पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे भी हो सकता है कि आपने मतलब 2 जगह पे ईमेल फाइंड कर लिया है ना, तो फिर वो दोनों जगह पे जो है ना आपकी पासवर्ड जो है ना सर्च करेगा। ये एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए है। तो अगर यानी कि ये फार लूप चलेगी, और नॉर्मली ये एक दफ़ा ही चलेगी क्योंकि उसको एक दफ़ा ही जो है ना वो एक लाइन मिलेगी, तो वो क्या करेगा रेजिडेंट मॉडल। अब रेजिडेंट मॉडल क्या है, इसको क्लिक करते हैं। ये रेजिडेंट मॉडल जिस तरह एक क्लास का कंसेप्ट होता है ना कि एक ऐसी रियल टाइम आप पास कोई भी एंटिटी है, जिस तरह कार है, जिस तरह इंसान है, ठीक है, कुछ भी, तो आप उसको अप्रोक्सीमेटली बिल्ड करते हैं क्लासेस की फॉर्म में, ठीक है, कि उसके कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, ये वो, ठीक है। अभी एक जो रेजिडेंट मॉडल है तो उसके हमने जो एट्रीब्यूट डिफाइन किए हुए हैं ना एक जनरल मॉडल के, तो उसकी एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, उसका फर्स्ट नेम होना चाहिए जो रेजिडेंट का है, उसका लास्ट नेम होना चाहिए, उसका मोबाइल होना चाहिए, उसका ईमेल होनी चाहिए, उसका एक पासवर्ड होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, और उसको रजिस्ट्रेशन स्टेटस होना चाहिए कि अभी उसकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव है नहीं है, ठीक है। तो ये हमने एक रेजिडेंट का मॉडल बनाया है, एक जेनेरिक जनरल किस्म का ना मॉडल बनाया है। तो उसका हम जो है ना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। रिमोट यूज़र के मतलब कोई भी आप नाम दे सकते हैं, टेम्प दे सकते हैं। रिमोट यूज़र से मुराद के वो यूज़र जो अभी आपकी ईमेल की बेस पे सर्च हुआ है, ठीक है। तो इक्वल्स डी वही स्नैपशॉट जो करंट आपका एक रो है एक हिसाब से, तो डॉट गेट वैल्यू रेजिडेंट मॉडल डॉट क्लास, तो उसकी जो मतलब वैल्यू है वो क्या करेगा कि जो रेजिडेंट मॉडल के हिसाब से उसको फॉर्मेट करके पार्स करके, ठीक है, वो सेव कर देगा रिमोट यूज़र में, जो पूरी की पूरी आपका जो ये वाला है ये मॉडल है ना, ठीक है, मतलब ये आपकी इस फॉर्म में आपकी वैल्यू सेव है डाटाबेस में। तो ये अब फैच होके आएगा इधर, तो फिर आपको इस फॉर्मेट में ये आपको सेव करके दे देगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं कि यहीं पे जो है ना आप कुछ स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। आर यू फॉर रिमोट यूज़र, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, पासवर्ड, नेम, मोबाइल एड्रेस, UID। तो रिमोट यूज़र डॉट गेट रजिस्ट्रेशन स्टेटस, गेट पासवर्ड, गेट फर्स्ट नेम, गेट मोबाइल, गेट एड्रेस, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ना आप जो ये रेजिडेंट मॉडल है इसके जो गेटर सेटर फंक्शन है ये वाले गेट मोबाइल, गेट ईमेल, ठीक है, इनको यूज़ करके जो है ना आप उस रिमोट यूज़र की जो वैल्यूज़ हैं वो इन स्ट्रिंग्स में सेव कर देते हैं। ठीक हो गया। अभी क्या करते हैं कि अभी सिंपल आपने ईमेल की बेस पे वो पूरे की पूरा मॉडल फैच तो कर लिया है, लेकिन अभी फर्दर काम है कि आप उसको पासवर्ड की बेस भी तो आपने पता करना है कि इसका पासवर्ड भी वही है जो आपने लगाया हुआ है, ठीक है। तो इफ़ आर यू रिमोट यूज़र डॉट इक्वल्स पासवर्ड, आर यू पास में क्या है, आर यू पास में वही पासवर्ड है जो कि उस रिमोट यूज़र में यहाँ पे जो सेव है ये वाला, ठीक है।
तो क्या वो इक्वल है पासवर्ड के, और ये पासवर्ड कौन सा है जो कि आपने यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो मैच करेगा, क्या ये आपस में मैच कर रहे हैं? अगर तो मैच कर रहे हैं तो फर्दर ये एक और क्यूरी इसके अंदर लगाई है कि चूँकि ये रेजिडेंट है ना, और रेजिडेंट की मतलब रिक्वायरमेंट थी कि उसको एडमिन अप्रूव भी करे, तो उसका जो स्टेटस है वो क्या वो अप्रूव्ड है? अगर तो अप्रूव्ड है तो ये काम करो, अगर अप्रूव्ड नहीं है तो सिंपल ये काम, अगर अप्रूव्ड नहीं है तो वो छोटा पहले डिस्कस कर लेते हैं। टोस्ट डॉट मेक टेस्ट यूर रजिस्ट्रेशन स्टेटस इज आर यू रजिस्ट्रेटस, ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन में नॉर्मली पहले पेंडिंग होगा तो ये शो होगा, जैसे यूज़र अप्रूव करेगा, अप्रूव केस में तो लॉगिन कर जाएगा ऊपर वाला। अगर यूज़र उसको एडमिन उसको रिजेक्ट कर देता है तो फिर लिखा आएगा यूर रजिस्ट्रेशन स्टेटस इज रिजेक्टेड, और एडिट ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट, और अभी जो एडिट टेक्स्ट हैं ये वाले, ये इनके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर देंगे हम, वैसे ही कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास, लेकिन वैसे ही कि जो पहले वाला हमने डेटा लिखा है, चूँकि इसका वो जो स्टेटस है वो रिजेक्टेड है तो बस वो सेट कर देते हैं। और अभी देख लेते हैं कि इन केस कि हमारा स्टेटस अप्रूव है ये, तो क्या होगा। तो उस केस में हमने जो शेयर प्रेफरेंस ऊपर डिफाइन की थी उसको यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। वही लॉगिन के केस मतलब एक हमने फाइल बनाई या लॉगिन की, उसका मोड प्राइवेट किया है ताकि वो कहीं और बाहर से एक्सेस ना हो जाए। फिर जब हमने शेयर प्रेफरेंस में कोई चीज़ एडिट करनी हो, कोई चीज़ अपडेट करनी हो, तो फिर हम एडिटर कॉल करते हैं शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिटर, तो उसका ये एडिटर कॉल किया है। और एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, अभी जो ये फाइल है उसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ अभी इंट्रीज कर रहे हैं। तो अभी देखिए हम कौन सा यूज़र लॉगिन कर रहे हैं, रेजिडेंट वाला, तो यूज़र फ्लैग रेजिडेंट, एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग यूज़र फ्लैग रेजिडेंट के एडिटर डॉट, ये क्या करेगा कि आपकी इस फाइल में यूज़र फ्लैग की एंट्री के अंदर रेजिडेंट स्टोर कर देगा। रेजिडेंट, हम रेजिडेंट लॉगिन कर रहे हैं तो रेजिडेंट स्टोर कर देगा। और हमने यही चीज़ कहाँ पे देखी थी, फ्लैश एक्टिविटी के अंदर, कि वो चेक कर रहा है कि आया नल सेट है तो फिर लॉगिन पे जाओ, अगर नल नहीं सेट है तो फर्दर चेक कर रहा था वो रेजिडेंट सेट है, अगर रेजिडेंट सेट होगा तो फिर वो रेजिडेंट होम पेज पे जाएगा। तो अब हम चूँकि रेजिडेंट लॉगिन कर रहे हैं तो रेजिडेंट सेट कर रहे हैं, प्लस जो है ना और भी चीज़ें सेट कर रहे हैं। इसमें आर यू नेम हो गया, एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग आर यू नेम, मोबाइल एड्रेस और यू आई डी जो है ना ये हम सेट करके फिर इसको अप्लाई कर देते हैं, ताकि ये कमिट कर देते हैं कि अभी ये काम हमारी तरफ से कंप्लीट है, सेव कर दो। और उसके बाद जो है ना टोस्ट करा देते हैं कि वेलकम, और आर यू डॉट गेट फर्स्ट नेम गेट लास्ट नेम, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके ना उसको वेलकम कर देते हैं। और स्टार्ट एक्टिविटी, लॉगिन एक्टिविटी डालते हैं रेजिडेंट होम एक्टिविटी, यहाँ पे आपने करंट एक्टिविटी देनी है जिस एक्टिविटी के अंदर आप होते हो। जब आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है ना, तो जिस जगह पे हो एक तो उसका एड्रेस देना होता है, प्लस जो आपकी डेस्टिनेशन होती है आपने उसका एड्रेस देना होता है। इसका रेफरेंस आ गया लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस, और ये आ गया रेजिडेंट होम एड्रेस डॉट क्लास। और फिनिश, अब फिनिश का ये होगा कि जो ये लॉगिन एक्टिविटी वाला जो सीन है इसको हिस्ट्री से ख़त्म कर देगा कि आप कभी इस पे भी गए थे, वगरना आप जब बैक आते होम से तो फिर आपने लॉगिन पे जाना था। लिहाजा इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप फिनिश कर देते हो, तो फिनिश ये होगा कि ये इस चीज़ को स्टैक से ख़त्म कर देगा, आप दोबारा नहीं आ पाओगे। ठीक है, आपकी ये लॉगिन वाली फ़ाइल एक साइड से क्लियर हो गई है। हाँ, अभी दूसरी साइड क्लियर कर लेते हैं कि अगर ये था कि सर्विस प्रोवाइडर होगा और रेजिडेंट होगा, ये अभी यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, तो इसको यानी कि थोड़ा सा मैंने कोलैप्स किया है, तो सारे का सारा कोड अभी इसके अंदर आ गया ना। अभी एल्स उसका पार्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एल्स दैट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इक्वल्स, अगर जो है ना आपकी यूज़र
टाइप है वो सर्विस प्रोवाइडर हो, तो क्या करना है, सेम वही चीज़ है। ये आपने ईमेल सर्च किया है, ठीक है, ये आपने उसका जो फ़र्क है वो आपको बताऊँगा। ये सारा स्टेटस वगैरह करके जो है ना, यहाँ पे आप अगर वो इक्वल है तो बस आप ये चीज़ सेट कर रहे हो कि उस फ्लैग में सिर्फ SP स्टोर कर रहे हो, बाकी सेम वही चीज़ है। और उसके बाद आप उसे वेलकम कर रहे हो, ठीक है, और वेलकम करके लेके किधर जा रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर लॉगिन एक्टिविटी पे, ठीक हो गया। बाकी वही है, बाकी तो अपने डिस्कस कर भी दिया है। तो लॉगिन वाली हो गई, ये ऐप को मैं सेंड करता हूँ।